वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन वोमेन या फिर गर्ल्स क्यों इंडियन मेन को ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल युवराज सिंह, हेजल क्रिच, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, शशि कपूर, जेनिफर किंडल, शशि थरूर और क्रिस्टा गिल्स। अगर देखा जाए तो ये काउंट जो है ये खत्म होने वाला नहीं है, तो ये बहुत सारे काउंट्स है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर जो फॉरेन वोमेन है वो लोग आजकल नहीं बहुत पहले से ही इंडियन मेन को ज्यादा पसंद करते हैं। प्रीवियसली अगर हम लोग देखें पास्ट में भी ये ट्रेंड था और प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये ट्रेंड बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। सिर्फ फेमस पर्सनैलिटीज ही नहीं, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया भर के जो वोमेन है वो लोग इंडियन मेन को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिए हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया जिनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, उनका अपना सर्वेंट अब्दुल करीम के साथ एक प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप था। इसके ऊपर साबोनी बोस ने अपना किताब भी लिखा है जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। इसके अलावा अभी 2017 में इसको लेके एक मूवी भी बना था जिसको स्टीफन फ्लेयर ने डायरेक्ट किया था और ली हॉल ने ये स्टोरी लिखा था। अकॉर्डिंग टू फॉरेन मैरिज एक्ट, रिसेंटली अगर देखा जाए जो फॉरेनर्स इंडियन के साथ शादी करते हैं इसका जो काउंट है ये काफी इंक्रीज हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग जानना चाहे कि इसके पीछे रीजन क्या है तो पहले हम लोग को जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट जो रीजन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी शुरू होता है 17th सेंचुरी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ से मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर अपना कॉलोनी सेटअप करने का कोशिश कर रहे थे। उससे पहले अगर हम लोग देखें, कोई भी जो फॉरेनर थे या फिर जो ब्रिटिश वुमन थे वो लोग काफी रेयर इंडिया में आ रहे थे। और इस टाइम में ब्रिटिश ने क्या किया, अपने तरफ से जो ब्रिटिश विडो थे उन लोगों को मुंबई में लाए और कॉलोनी सेटअप के लिए। मगर ये जो टेक्निक है ये कुछ ज्यादा काम नहीं है और उसके बाद फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरफ से कोशिश किया, जिसके बाद उन्होंने जो ऑर्फनेज चिल्ड्रन थे जो कि मेनली लेडीज थे जिन लोग का एज अबव 13 है उन लोग को इंडियन में लाया गया। आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे कि ऐसा बच्चा पैदा हो जो लोग देखने में हो सकता है कि इंडियन हो मगर उन लोग का जो कल्चर है वो ब्रिटिश जैसा हो और आगे जाके ये वो लोग ब्रिटिश एम्पायर को हेल्प करें। और यही रीजन के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तरफ से जो ऑर्फनेज वोमेन थे जिन लोग का एज अबव 13 था उन लोग को इंडिया में लाया था। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में राउंड अबाउट 1.4 मिलियन इंडियन सोल्जर्स को फ्रांस में डिप्लॉय किया गया था। और उस टाइम में देखा गया कि बहुत सारे जो फ्रांस के होस्टेसेस थे या फिर जो नर्स थे उन लोगों के साथ इंडियन सोल्जर्स का जो रिलेशन है वो ग्रो हुआ। आगे जाके ये जो रिलेशन है ये इनमें से बहुत सारे रिलेशन जो है वो शादी में कन्वर्ट हुआ, जिसमें अब्बास अली और जेम्स बोरा खान जो कि इंडियन सोल्जर्स थे उन लोगों का जो शादी का कहानी है वो काफी फेमस हुआ था। तो ये तो था पास्ट का स्टोरी। अभी जानते हैं कि फॉरेन गर्ल्स या फिर फॉरेन वुमेन्स क्यों इंडियन मेन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें रीजन क्या है? इसमें पहला जो रीजन है वो है लुक्स, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी लुक्स देखते हैं कोई लुक्स से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इंडियन वुमेन का जो लुक्स है वो ज्यादातर जो फॉरेन गर्ल्स होते हैं या फिर वुमेन्स होते हैं वो लोग काफी सराहते हैं और वो लोग हमेशा इसको पसंद भी करते हैं। बहुत सारा सर्वे इसको लेके किया गया है जिनमें इप्सोस ग्लोबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ब्यूटी सर्वे है। और इस सर्वे के अनुसार इंडियन मेन सिर्फ अपना जो फिजिकल लुक है इसके लिए फेमस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिनमें देखा जा रहा है कि इंडियन मेन जो है इन लोगों के पास बहुत सारे क्वालिटीज है, जैसे कि हैप्पीनेस में 84%, कॉन्फिडेंस में 84%, इंटेलिजेंस में 80%, डिग्निटी में 79%, विजडम में 79%, फिजिकल एस्पेक्ट सच एज स्ट्रेंथ में 79%, प्रोफेशनल सक्सेस में 69%, फाइनेंशियल सक्सेस में 69%। और इसके अलावा भी बहुत सारा जो रोल्स है उस रोल्स को लेके ये सर्वे किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि जो फॉरेन गर्ल्स होते हैं या फिर फॉरेन वुमेन्स होते हैं उन लोगों के पास एक वैलिड रीजन है कि वो लोग इंडियन मेन को पसंद करें। नेक्स्ट जो सर्वे किया गया था वो था आउटलुक इंडिया 25 सेक्सिएस्ट मेन, जिसमें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान सबका नाम ही आया है। अब वो लोग फेमस पर्सनैलिटीज है इसलिए वो लोग हर कोई उन लोगों को पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश लॉन्चर कंपनी प्यूनी ने एक सर्वे किया था जिसमें 50 मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनलिस्ट का सर्वे किया गया था। और इस सर्वे में अकॉर्डिंग टू एआई अट्रैक्शन इंडेक्स इंडियन मेन जो है वो टॉप पे रैंक किए। तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है स्किन टोन क्रेज। इंडिया में जैसे फेयर स्किन का क्रेज है, अगर देखा जाए इंडिया के बाहर जो ब्राउन कलर स्किन है या फिर जो टैन स्किन है उसका क्रेज ज्यादा है। अगर हम लोग पास्ट में जाए तो ये जो क्रेज था ये ऐसा नहीं था। 1920 तक अगर हम लोग देखें ये जो क्रेज था ये अलग था। जो टैन या फिर जो ब्राउन कलर है उसको हमेशा गरीबी के साथ कनेक्ट किया जाता था, मगर 1920 में ये पूरा उलट गया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? 1923 में फेमस फैशन आइकन कोको शैनल जब अपना ट्रिप से वापस लौटी तब देखा गया कि उनका जो स्किन कलर है वो चेंज हो गया, एग्जैक्टली उन्होंने टैन हो गया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्रिप किया था जिसके वजह से बहुत सारा सनरेज उन्होंने कंज्यूम किया था, और इसके बाद से दुनिया जो है उनको फॉलो करने लगा, और हर किसी को लगने लगा कि जो कोई भी अमीर है वो लोग ऐसा ट्रिप अफोर्ड कर पाते हैं, जिसके वजह से उन लोग का जो स्किन कलर है वो चेंज होता है, और जो ब्राउन स्किन या फिर जो टैन स्किन है वो हमेशा अमीरों का स्किन होता है। तो इस इंसिडेंट के वजह से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें फॉलो किया गया कि जिनका स्किन ब्राउन है या फिर जिनका स्किन टैन है, हो सकता है कि वो लोग ज्यादा अमीर हो, और दुनिया जो है ये फॉलो करने लगा। मगर देखा जाए इंडिया में ये ट्रेंड जो है ये अभी भी नहीं आया है। इंडिया का जो ट्रेंड है ये काफी ऑपोजिट है। मगर मोस्ट ऑफ द इंडियन मेन का स्किन कलर ब्राउन होने के वजह से फॉरेन गर्ल्स या फिर फॉरेन वुमेन्स उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉयल्टी। अगर देखा जाए एवरेज में एक अमेरिकन का 10 सेक्सुअल्स पार्टनर होते हैं, जबकि अगर इंडियन का हम लोग इसका एवरेज निकले वो लोग एग्जैक्ट बॉटम पे रहते हैं, जिसके वजह से ज्यादातर जो फॉरेन गर्ल्स होते हैं या फिर वुमेन्स होते हैं वो लोग इंडियन के पास से ज्यादा लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर उन लोगों को मिलता ही है कंपेयर टू अमेरिकन या फिर दूसरे कंट्री के लोग। इसके वजह से ही अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियंस जो है ये लोग हमेशा लॉयल्टी के वजह से जाना जाता है, और जो फॉरेन गर्ल्स या फिर वुमेन्स होते हैं वो लोग ये लॉयल्टी के वजह से ही इंडियन वुमेन को अपना पार्टनर बनाने का या फिर अपना जीवन साथी बनाने का कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू रशियन फेमिनिस्ट मारिया, इंडियन मेंस जो होते हैं वो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिसके वजह से वो लोग अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं। और उनका कहना है कि रशियन गर्ल्स के लिए सबसे अगर बेस्ट कोई पार्टनर है तो नो डाउट वो इंडियन मैन हो सकता है। अब आते हैं फैमिली ओरिएंटेशन में। इंडियन मैन हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। 2019 का यूएस कम्युनिटी सर्वे के मुताबिक 94% इंडियन इमिग्रेंट्स जो विद किड्स आर स्टिल स्टेबली मैरिड, जबकि व्हाइट अमेरिकन में ये नंबर सिर्फ 66% है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवोर्स रेट। इंडिया में डाइवोर्स रेट राउंड अबाउट 1% है। अगर हम लोग कंपेयर टू यूएस कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो यहाँ डाइवोर्स का जो रेट है ये काफी ज्यादा है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया में जो डाइवोर्स रेट का जो एनालिसिस करें तो इससे हम लोग पता चलता है कि जो रूरल इंडिया है यहाँ डाइवोर्स रेट का जो परसेंटेज है ये काफी कम है। ऑन द अदर साइड अर्बन एरिया में ये लास्ट अगर हम लोग 10 ईयर्स में देखें तो 0.1% की तरह ग्रो किया है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया का जो डाइवोर्स रेट है ये काफी कम है, एकदम बॉटम पे रहते हैं। ये भी एक मेजर रीजन है जिसके वजह से ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज के फीमेल्स है वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग इंडियन मैन के साथ शादी करें, क्योंकि हम लोग जो है लॉन्ग टर्म में एक ही पार्टनर के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके जहां पैसा है वहां सब कुछ है, हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड 2023 तक इंडियन अमेरिकन का एवरेज एनुअल इनकम है $1,51,200। अगर हम लोग कंपेयर करें जो अदर कंट्रीज से यूएस में जाके रह रहे हैं उन लोगों का जो इनकम है राउंड अबाउट 40% कम है कंपेयर टू इंडियंस। तो ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज के वुमेन्स होते हैं वो लोग ज्यादातर इंडियन मेंस को पसंद करते हैं। तो अभी तक जितना सारा रीजन आपको बोला, इसके अलावा भी अगर देखा जाए बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से इंडियन मेंस को सारा दुनिया में ज्यादातर वुमेन्स जो है वो पसंद करते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें कल्चरल डेप्थ और फैमिली वैल्यूज, रोमांटिक एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव, एक्सोटिक अपील्स एंड क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल एंड एम्बिशियस। बॉलीवुड का भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है, बॉलीवुड और जो मीडिया का इफेक्ट है इसके वजह से भी इंडियन मेंस काफी अट्रैक्टिव बन रहे हैं दुनिया में। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें ग्लोबलाइजेशन और क्रॉस कल्चर एक्सपोजर, तो ये सारा जो पॉइंट है ये सारा पॉइंट के वजह से ही नो डाउट इंडियन मेंस को दुनिया भर के जो वुमेन्स है वो ज्यादा पसंद करते हैं, और जिसके वजह से फॉरेन मैरिज एक्ट में जो रजिस्टर्ड फॉरेन मैरिज हो रहा है उनका काउंट काफी बढ़ गया है। होपफुली ये काउंट और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन मैन देखा जाए अगर इंडियन मैन का जो डिमांड है वो ग्लोबली काफी बढ़ रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि ये सारा रीजंस के अलावा भी कुछ और रीजंस है जो मैं इस एपिसोड में इंक्लूड नहीं किया हूं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ये पता चला कि इंडियन में उनका डिमांड क्यों बढ़ रहा है या फिर किस रीजन की वजह से इंडिया ग्लोबली सबके लिए एक्सेप्टेड हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग के पास 2 चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में ही आप जा सकते हैं। चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आप चैनल में जा रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।